नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। क्या थर्ड फ्रंट इस बार चुनावों के बाद एक शक्तिशाली ताकत के रूप में उभरेगा? तीसरे मोर्चे को लेकर सियासत फिर से जोर पकड़ने लगी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने एक बार फिर से तीसरा मोर्चा बनाने का दावा किया है। मुलायम सिंह ने कहा है कि लेफ्ट पार्टियों से बात हो रही है और चुनाव के बाद तीसरे मोर्चे की ही सरकार बनेगी। तो सवाल एक बार और कि या यूपीए एनडीए के अलावा 2014 चुनाव के बाद अगले साल होने वाले चुनावों के बाद तीसरा मोर्चा एक बड़ी शक्ति, बड़ी ताकत बनकर उभरेगा? क्या मुलायम सिंह यादव एक बार फिर से ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे अगर चुनाव होते हैं और चुनाव के बाद यूपीए एनडीए नहीं बल्कि थर्ड फ्रंट एक बड़ी ताकत बनकर उभरेगा? ऐसे में मुलायम सिंह यादव प्रधानमंत्री पद के क्या सबसे करीब होंगे? क्योंकि मुलायम सिंह यादव ये कहते हैं कि तीसरा मोर्चा बनेगा। लेफ्ट से इस पर बात चल रही है और लेफ्ट भी कुछ दिनों पहले इस बात के संकेत दे चुका है कि तीसरा मोर्चा बनेगा। एबी वर्धन ने इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया था, बल्कि ये कहा था कि तीसरे मोर्चे की बन सकती है सरकार। जो कुछ सर्वे भी कुछ दिनों पहले तक होते आए हैं, आज की तारीख में चुनाव होने को लेकर उसमें भी तीसरे मोर्चे की अहमियत दर्शाई गई है। लेकिन तीसरे मोर्चे की बात को लेकर क्या कुछ कहा मुलायम सिंह यादव ने, सुनिए। मैं आपको कई बार बता चुका हूं, अभी समाजवादी पार्टी पूरी तरह से अपनी शक्ति प्रदर्शित करने के लिए काम कर रही है। और आप जानते हैं चुनाव के बाद तीसरा मोर्चा बनता है, हमेशा जब बना है चुनाव के बाद, और चुनाव के बाद निश्चित तीसरा मोर्चा बनेगा। अभी मोर्चा कभी नहीं बनेगा चुनाव पहले, क्योंकि टिकटों को लेकर मतभेद हो जाता है। जब जीत के आएंगे अभी अपनी भी टिकट बांटेंगे तो मतभेद नहीं होगा, और उसके बाद तीसरा मोर्चा बनेगा। और पूरा प्रयास समाजवादी पार्टी भी करेगी और वामपक्षी दल के नेता प्रकाश सिंह कारक और इन ढंग से हमारी बातचीत चल रही है और बातचीत हुई भी है। तो हम लोग तो सहमत हैं कि तीसरा मोर्चे की सरकार बने। मौजूदा राजनीतिक हालात को देखते हुए थर्ड फ्रंट की मांग और यह बात जो है वो जोर पकड़ रही है। एबी वर्धन पहले ही 2014 में थर्ड फ्रंट की सरकार बनने की बात कह चुके हैं और अब मुलायम सिंह यादव ने यह कहा है कि 2014 चुनावों में, आम चुनावों के बाद थर्ड फ्रंट की सरकार बनेगी। लेकिन मुलायम सिंह यादव के दावे को खारिज कर दिया है साफ तौर पर कांग्रेस ने। सत्यव्रत चतुर्वेदी ने कहा है कि चुनाव आते ही थर्ड फ्रंट की बात तो शुरू हो जाती है, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं। सत्यव्रत चतुर्वेदी से बात की हमारे संवाददाता संदीप सोनवलकर ने तीसरे मोर्चे की बात फिर से उछाली और कहा है कि चुनाव के बाद सरकार भी तीसरे मोर्चे की बनेगी और वही तय करेगा कि देश में आखिरकार राज किसका चलेगा। बात करते हैं कांग्रेस नेता सत्यव्रत चतुर्वेदी जी। सत्यव्रत जी, तीसरे मोर्चे की बात फिर से उछाली वही मुलायम सिंह जी ने। ठीक कह रहे हैं आप, फिर से उछाली। और 25 साल से पिछले मैं ये तीसरे मोर्चे की बात सुन रहा हूँ। तीसरा मोर्चा दरअसल एक ऐसी काल्पनिक चिड़िया है जो हर चुनाव के वक्त चहचहाने लगती है और इसके बाद चुनाव खत्म होते ही ये चिड़िया फिर फुर्र से उड़ जाती है। 25 वर्षों से तीसरा मोर्चा आज तक वजूद में नहीं आ सका, न आज उसका कोई वजूद। चुनाव के बाद चुनाव परिणाम ये बात निश्चित करेंगे कि समीकरण नए क्या उभरते हैं। मैं एक बात अपने अनुभव से कह सकता हूं, अगली सरकार न तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनेगी और न भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से बनेगी। क्या इसका मतलब? कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, यूपीए की सरकार बनेगी और बहुत से राजनीतिक दल जो आज अभी तीसरे मोर्चे की बात कर रहे हैं, पहले भी करते थे, उनके साथ हमारे सहयोगी रिश्ते बनेंगे। पंडित जी, लेकिन वो एक ये बात साफ नहीं कर पा रहा है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। क्या ये प्रधानमंत्री महत्वाकांक्षा है कई लोगों की? कौन प्रधानमंत्री बनेगा ये बात केवल एक या दो दल नहीं तय करेंगे,
जब गठबंधन की सरकारें बनती हैं तो सभी की राय सलाह से, घटक दलों की, सहयोगी दलों की, सबकी राय सलाह से प्रधानमंत्री का निर्णय करना होता है। एक आखिरी सवाल, इससे सेकुलर वोटों का बंटवारा नहीं होगा जो आमतौर पर कहा जाता है कि यदि अलग अलग ताकतें लड़े तो बंटवारा होगा? सेकुलर वोट का बंटवारा इसलिए नहीं होगा कि जब नरेंद्र मोदी जैसा सांप्रदायिक और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नॉमिनी चुनाव लड़ रहा है तो इस देश में पोलराइजेशन सेकुलर ताकतों के पक्ष में होगा, न कि विरोध में। निश्चित तौर पर कांग्रेस को कम से कम इस तीसरे मोर्चे से अभी कोई परेशानी नजर नहीं आती और जाहिर तौर पर इस मोर्चे को बनने में अभी काफी वक्त लगेगा। संदीप सोनवलकर, दिल्ली, आज तक।